गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, माई सेल्फ आदित्य डायमा। सर, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे सैलरी में। पिछले क्लास में हमने आपसे बात किया था सर रिगार्डिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आज स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सर, मेडिकल फैसिलिटी अगेन इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ परक्विजिट ओनली। पहले तो चीज़ों को ये समझना जरूरी है कि मेडिकल से रिलेटेड सैलरी में दो चीज़ है। एक है मेडिकल अलाउंस, एक है एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर। दोनों में डिफरेंस है। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। कुछ भी खर्चा लगे नहीं लगे, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, इसमें और कुछ नहीं सोचना। बट मेडिकल फैसिलिटी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सर मेडिकल फैसिलिटी में हम लोग क्या समझ रहे हैं उससे रिलेटेड। अब सपोज करिए आप एक जगह एम्प्लॉय हैं, आपके खुद के हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई खर्चा लगता है, एक्सपेंस लगता है मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या आपके फैमिली पे कोई खर्चा लगता है और वो खर्चा एम्प्लॉयर बियर करता है, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो रहा है। तो वो बेनिफिट आपके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर सर आज हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट। तो इस चीज को समझने के लिए पहला चीज, फैमिली में कौन कौन आता है। देखो, एम्प्लॉय के ऊपर खुद के ऊपर तो खुद तो वो है ही, और फैमिली में स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये दो तो कवर्ड है ही। बाद में पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर मेनली एंड होली डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय, तो इनको सर जी फैमिली में कवर किया गया है। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये तो है ही। साथ में सर पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट, बेसिकली पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय, इनको कवर किया गया है। इनसे रिलेटेड अगर कोई खर्चा लगता है मेडिकल से रिलेटेड, इनके ट्रीटमेंट को लेके, और वो खर्चा अगर आपको एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है या एम्प्लॉयर खुद ही पे कर देता है, तो इन दैट केस वो परक्विजिट आपके लिए टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर वो खर्चा एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में लग रहा है, हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में लग रहा है तब तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। टाटा का अपना हॉस्पिटल है, यस, तो टाटा के एम्प्लॉयज अगर वहां जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, फैमिली मेंबर्स करवाते हैं, और उस खर्चे को टाटा अगर उनको रीइंबर्स करता है या फ्री में प्रोवाइड करता है, तो वो परक्विजिट उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। तो मतलब कोई भी ट्रीटमेंट अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में होता है या हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो डेट विल बी सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फॉर एम्प्लॉय। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। नंबर 2, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो अगेन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। नाउ अभी कंप्लीट नहीं वाला है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा, आपका या आपके फैमिली मेंबर का, और उस खर्चे को आपको अगर एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है, तो वो खर्चा एग्जेम्प्ट है आपके लिए, वो रीइंबर्समेंट आपके लिए एग्जेम्प्ट है, वो परक्विजिट पे आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। नंबर 3, अगर आपका अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, सर अप्रूव्ड हॉस्पिटल कौन अप्रूव करेगा, सर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर अगर उसको अप्रूव किया है, चीफ कमिश्नर अगर उस हॉस्पिटल को अप्रूव करते हैं और आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो स्पेसिफाइड डिजीज एज पर रूल 3A में जो कवर्ड है, जो कि 80DD-B में भी कवर्ड होता है, सीवियर लेवल की डिजीजेस, उनसे रिलेटेड अगर आपका खर्चा लग रहा है, और वो खर्चा सर जी किस में लग रहा है, सर इट हैज बीन इनकर्ड, बेसिकली इट इज इनकर्ड in a hospital which is approved by the chief commissioner or the principal chief commissioner of income tax, तो वहां पे उस खर्चे को अगर एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है तो डेट इज एग्जेम्प्टेड। अब हम बार बार रीइंबर्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप चीज को समझ लीजिए, फैसिलिटी आपको बेनिफिट हो रहा है तभी सर जी एग्जेम्पशन का बात होगा।
तो अगर बेनिफिट है एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल से रिलेटेड एग्जेम्प्ट, सर जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, सर जी मेंटेन्ड सॉरी अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर फॉर डिजीजेज स्पेसिफाइड इन रूल 3 है एग्जेम्प्ट। तो पहले ये तीन है खर्चे आपके मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो ये तो तीनों एग्जेम्प्टेड है। मतलब एक प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कुछ भी करवाते हैं तो इट इज टैक्सेबल, वहां रीइंबर्स होगा तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटेड। समझ गए चीज को, अनअप्रूव्ड और प्राइवेट हॉस्पिटल। आप फैमिली डॉक्टर को दिखाने जाते हैं अगेन टैक्सेबल। समझ गए चीज को, तो ये भी समझना होगा। फैमिली में कौन कौन आ रहा है, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, साथ में पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर मेनली एंड होनली डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय। नाउ सर इसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि मेडिकल का बात हो रहा है तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये क्या है सर, अब ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दो हो सकता है। इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कोई प्रीमियम पेमेंट कर रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा है। आपके लाइफ का हेल्थ का इंश्योरेंस कौन पेमेंट कर रहा है, प्रीमियम एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, सोचना नहीं है। तो पहला तीन तो खर्चा है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बात हो रहा है। अब यहां पे तो पेड बाय एम्प्लॉयर हो गया, अब पेड बाय एम्प्लॉय है, कौन पेमेंट कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय। तो क्या बेनिफिट हुआ, आप खुद पेमेंट कर रहे हैं, नहीं। बेनिफिट कब होगा, व्हेन इट इज रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अब आपको रीइंबर्स करके दे रहा है, तो अब अगर आपको एम्प्लॉयर इसको रीइंबर्स करा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, हाँ सर। तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय ने लिया है अपने फैमिली को इंश्योर करवाने के लिए, तो उसका भी अगर प्रीमियम एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है तो डेट इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। समझ गए चीज को, तो 5 चीज कवर हुआ बेसिकली, करेक्ट। अब इसके अंदर में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट एब्रॉड। अगर हम लोग फॉरेन जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या होगा, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा लगा है क्या वो एग्जेम्प्टेड है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जब अब्रॉड होता है तो ये याद रखिए, हमेशा जो आदमी अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है उसके साथ एक अटेंडेंट जाता है। तो बेसिकली 1+1 का स्कीम है, तो 2 जन के ऊपर खर्चा लगेगा, एक जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, दूसरा जो उसके साथ जा रहा है। तो उस खर्चे का क्या होगा। अब खर्चा 2 चीज का होता है सर, एक मेडिकल ट्रीटमेंट का, दूसरा सर कॉस्ट ऑफ स्टे का, क्योंकि वहां रहना भी पड़ेगा आपको, ट्रीटमेंट तुरंत तो नहीं होगा। और एक खर्चा होता है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल का। अगर ये सारा खर्चा आपका एम्प्लॉयर मीट कर रहा है या आपको रीइंबर्स करता है तो उस सिचुएशन में इन खर्चों का क्या होगा। तो यहां पे बोलता है कि जितना रुपया आपको रीइंबर्स हुआ, हम ऐसे लिख रहे हैं अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना रुपया सर रीइंबर्स किया गया उसमें से याद रखना एग्जेम्प्ट होगा अमाउंट परमिटेड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई परमिट करता है उसके लिए उतना सर जी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब एम्प्लॉयर आपको 1 लाख रुपया सर जी रीइंबर्स किया और आरबीआई बोलता है कि 70,000 ही परमिटेड था उस चीज के लिए, तो 1 लाख में से 70,000 माइनस होगा और 30,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया आपका इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ स्टे का खर्चा लगा। अब आइए कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, यहां थोड़ा ध्यान रखना, ये ट्रिकी पार्ट है। ये बोलता है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल विल बी एग्जेम्प्टेड ओनली if the GTI of the employee, gross total of income of the employee, does not exceed, ये ध्यान रखना, does not exceed rupees 2 lakh,
इस पर किजिट को जोड़ने के पहले, इस अमाउंट को जोड़ने के पहले, ये हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, ये समझ लो। मतलब इसमें जो टैक्सेबल आ रहा है ये जोड़ो उसका, और इन सबको जोड़ के अगर 2 लाख के नीचे है या 2 लाख तक है तब तो एग्जेम्पशन मिलेगा इसका, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ ट्रेवल का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये आपको समझना है। समझ गए चीज को? क्लियर है? मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रेवल कब एग्जेम्प्ट होगा? जब जीटीआई ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर इंक्लूडिंग द ट्रेवल एक्सपेंडिचर, उसको छोड़ के बाकी सारा चीज लीजिए। मतलब ये वाला भी, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, कॉस्ट ऑफ स्टे का खर्चा, वो सारा सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए चेक करो कि भाई क्या है। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल को छोड़ के चेक करो कि 2 लाख से नीचे, 2 लाख तक है या 2 लाख से ऊपर है। अगर 2 लाख के ऊपर आ जाता है जीटीआई तो कुछ एग्जेम्पशन नहीं है, डायरेक्टली फुल्ली टैक्सेबल कर देना। और अगर 2 लाख के नीचे है, 2 लाख तक है, तब एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आना चाहिए। तो होप आपको मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पूरी तरीके से चीज समझ में आ गई है। छोटा सा वीडियो बनाए हैं चीज़ों को समझाने के लिए, वापस से एक रिकैप दे रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल या फिर अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में, अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर डिजीजेज स्पेसिफाइड इन रूल 3 है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर खुद पेमेंट करता है तो भी एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय पेमेंट करता है और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करता है तो भी एग्जेम्प्टेड है। सर जी, फॉरेन में अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तब उस सिचुएशन में 1+1, जो बंदा बीमार है वो और उसके साथ जो एक जन जाता है उसको लेके, वहां पे अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ रीइंबर्स करता है तो कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के केस में 2 लाख का क्राइटेरिया चेक करना है जीटीआई का। अगर एम्प्लॉय का जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल फुल्ली टैक्सेबल है जो रीइंबर्स हुआ है, और अगर 2 लाख से नीचे है, 2 लाख तक है, तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। हाँ, स्टे का खर्चा और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द आरबीआई। सर जी, फैमिली में एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंसी किसके लिए? पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय। सर जी नेक्स्ट, हॉस्पिटल का मतलब डिस्पेंसरी, क्लिनिक, जो भी आप बोलिए वो जो हॉस्पिटल है। प्राइवेट क्लिनिक में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल में, अनरिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल में अगर आप करवाते हैं फुल्ली टैक्सेबल है। मदर इन लॉ नॉट कवर्ड, फादर इन लॉ नॉट कवर्ड, पेरेंट्स का बात हुआ है। इन लॉज और इनको लेके नहीं, ब्रदर इन लॉ नॉट कवर्ड, उनके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए चीज को? तो चलिए आप इसको देखिए, इसके बाद हम लोग फिर एक और कोई अच्छा कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे जिसके ऊपर हम लोगों को लगेगा कि दरकार है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सर।